अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। जिन्होंने खानज़ादा तहरीर आयशा, यार मैं रिकॉर्डिंग करने लगी हूँ, पीछे से हमारे मिर्चू सॉरी मतलब कि हमारे बिल्ले की आवाज़ आएगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। किधर गया है? अच्छा जी, तो कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। जी, तो नावल की तरफ चलते हैं। खानज़ादा हवेली का डाइनिंग हॉल सुबह के वक्त बिल्कुल पुरसकून था। चाय की केतली से निकलता धुआं और प्लेटों की हल्की फुल्की आवाज़ें फ़िज़ा में गूंज रही थी। आज सुबह का मंजर थोड़ा बदला हुआ था। रूही, जो आम तौर पर तूफ़ान का दूसरा नाम थी, इस वक्त बिल्कुल एक शरीफ और फरमाबरदार बच्ची बनी। सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़े अपने नाश्ते में मगन थी। मीरान और ज़ारून चोरी छुपे इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे ये शराफत का लबादा सिर्फ आर्जी है। जहांगीर खानज़ादा ने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा। इनकी बारोब और नपी तुली आवाज़ ने पूरे हाल के माहौल को एकदम संजीदा कर दिया। शाहमीर, इस लड़की का एडमिशन करवाओ किसी अच्छे से गर्ल्स कॉलेज में। पढ़ाई का वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। जहांगीर खानज़ादा ने शामीर की तरफ देखते हुए हुक्म जारी किया। इनके लहजे में हाकमाना दबदबा था जिस पर कोई भी सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जी बिग, बिल्कुल, मैं आज ही जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स का पता करता हूँ और एडमिशन का प्रोसेस शुरू करवाता हूँ। शाहमीर ने हमेशा की तरह नहायत अदब से सर हिलाया। अभी शाहमीर की बात पूरी ही हुई थी कि रूही ने अपने हाथ में पकड़ा आमलेट का निवाला मुंह में डाला, अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाईं और एकदम बोली, मगर मुझे मीरान भाई के साथ जाना है। नहीं रूही, मेरा कॉलेज को एजुकेशन है, वहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं, वहाँ लड़के होते हैं। अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा गर्ल्स कॉलेज में जाना ही बेहतर है। ज़ारून ने एक बड़े भाई के फ़र्ज़ शनास अंदाज में रूही को प्यार से समझाया। रूही ने ज़ारून की बात सुनी, फिर अपनी गर्दन को एक ख़ास चंचल ज़ाविये से घुमाया और सीधा जहांगीर खानज़ादा की तरफ देखते हुए नहायत मासूमियत से बम का धमाका कर दिया। हाँ तो गर्ल्स कॉलेज में कौन सा लड़कियां ही होती हैं, वहाँ गेट पर इनके जैसे, जहांगीर खानज़ादा की तरफ इशारा करते हुए, बूढ़े अंकल चौकीदार बनकर बैठे होते हैं। अब आप ही बताएं, पूरा दिन कॉलेज के गेट पर मैं ऐसे खूसड़ अंकलों की शक्लें देखूं और फिर घर आकर दोबारा इन्हीं को देखो, तो फिर मेरी ज़िंदगी का क्या मज़ा रह जाएगा, बंदा तो बोर होकर ही मर जाएगा। रूही का ये कहना था कि डाइनिंग टेबल पर जैसे वक्त थम गया। किचन के सिंक के पास खड़े मीरान ने जल्दी से पानी का गिलास मुंह से लगाया ताकि इसका कहका बाहर ना आ सके। ज़ारून ने अपने होंठों को दांतों तले इस ज़ोर से दबाया कि इसका चेहरा सुर्ख हो गया। आई एम सो सॉरी गाइज, मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर सकती, आप खुद पढ़े। मैं बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।